जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोग देख रहा छी मिथिला मिरर। एखन हमरा सब लगातार यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में सफल भेल जे प्रतिभागी सब छथि तिनका सबसँ बातचीत कर रहल छी। और आइ हमरा संगे अभिनव सिंह छथि, सम्प्रति मुजफ्फरपुर के रहनिहार छथि और 146 हिनकर रैंक एलन है। सामान्य वर्ग से छथि तो उम्मीद की करै छी आईपीएस हिनका भेटबे करतनि। और चूँकि हिनकर जे पृष्ठभूमि रहलनि हैं से आईआईटीएन छलाह, ओहिके बाद दूटा बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़ा प्रतिष्ठित पद पर काज करैत ताहिके बाद इच्छा भेलनि जेना आईआईटीएन या फिर आईआईएम या डॉक्टर इनका सबके जे रहै छै जे नहीं पढ़ाई खत्मे नहीं होइत रहै छै तऽ कनि और पढ़ि लेबाक चाही। तऽ तह श्रेणी में अभिनव जी सेहो छथि और 19 से तैयारी शुरू भेलनि। ई दोसर प्रयास छलनि, पहिल कोशिश में मेंस तक पहुँचल छला है और दोसर में सफल भेला। अभिनव जी बहुत बहुत स्वागत है मिथिला मिरर। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका देने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। शुरुआत केना रहलै सवाल, चूँकि अपने मैथिली में कंफर्टेबल नहीं छी लेकिन हम सवाल तऽ अहाँसँ मैथिली में करब और अहाँ कहलहुँ जे मैथिली बुझै छी तऽ सफ़र के शुरुआत केना रहलै। पहले हम जेना कहलहुँ जे अपने आईआईटी बैकग्राउंड आईआईटी रुड़की से अपने छलहुँ हैं, ताहिके बाद फिर अलग अलग डिफरेंट कंपनी में काज केनाइ और फिर ओहिके बाद ई चीज़ सोचनाइ कि नहीं आब किछु जे नीति निर्माण वाला जगह छै ताहि जगह पर जाकऽ किछु समाज के लेल करबाक छै, किछु जनता के लेल करबाक छै, तऽ ई सोच केना डेवलप भेलै। जी कंपनी में काम करते समय घर जा कर के और ये देखना कि वहाँ पे गरीबी इतना ज़्यादा है, हमेशा बुरा लगता था कि अगर बस जॉब करें, लाइफ में बस खुद के लिए सोचें तो ठीक है, एक अच्छा लाइफ खुद तो जी सकते हैं, बट हमेशा बुरा लगेगा कि जहाँ से आकर के यहाँ आगे आए हैं, जहाँ का जिस समाज का इतना कंट्रीब्यूशन मिला है, तो हमेशा मन में रहता था कि जा कर के उनके लिए भी कुछ करें। और उसके लिए जॉब करते समय एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम ये करते हुए ज़िंदगी भर खुश नहीं रह पाएंगे और खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि कोई बड़ा सा मौका मिले। और मेरी समझ से यूपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जा कर के समाज के लिए, लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया जा सकता है, तो इसी के लिए जॉब छोड़ करके यूपीएससी में आ गए। जेना बातचीत में पता लागल जे पुलिसिंग अहाँ के पहिल चॉइस है, तो जनरली जते एस्पिरेंट्स सब जते गोटा छथि हुनकर सबके जे छै से प्रशासनिक सेवा आईएएस पहिल रहै छनि। हालांकि हमरा सब सन जे लोग छै जिनका वर्दी अट्रैक्ट करै छनि हुनका लेल तऽ वर्दिये पहिल चॉइस होइ छनि, तऽ वर्दी के फर्स्ट प्रेफरेंस किएक। जी सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि लोगों के मन में जो पुलिस के लिए डर है वो हटा दूँ और पुलिस को काफ़ी पीपल फ्रेंडली बना दूँ, ताकि लोग खुशी खुशी पुलिस का आँख और कान बन जाए और पुलिस उनके प्रॉब्लम को सुने, अच्छे से सॉल्व करे और पुलिस काफ़ी फ्रेंडली हो। पुलिस भी असल में सिविलियन ही है जो वर्दी में है और सिविलियन भी पुलिस है, तो ये कंसेप्ट लेकर के आऊँ और पुलिस को टेक्निकल भी बनाऊँ, तो ये दो मोटो है। जी बहुत सुंदर बात। और ई लगातार बेर बेर हमहूँ सब ई कहै छियै जे पुलिसिंग जे हेबाक चाही वो जनता के लेल हेबाक चाही और बिल्कुल जनता पुलिस के अगर आँखि कान बनि जाए तो अपराध के अंकुश लगायल जा सकैत छै, ओहि पर रोक लगायल जा सकैत छै अपराध पर। अच्छा एकटा चीज़ कहू जे आईआईटीएन्स या फिर आईआईएम या फिर मेडिकल तऽ तकरा बाद फिर यूपीएससी, तऽ कि अहाँ सबके पढ़ाई से अकच्छ नहीं होइ छै मोन जे नहीं आब भऽ गेलै, आब बहुत रास भऽ गेलै, आब तैयारी आब छोड़ि देबाक चाही। तऽ ई एक बेर आईआईटी में गेला के बाद लोग के एहन कीड़ा केना काटि लै छै जे हम नहीं हमरा मतलब आजन्म पढ़िते रहबाक अइ। जी वो डिपेंड करता है कि आप किसी चीज़ को कितना चाहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को बहुत चाहिएगा तो फिर वो अवरोध छोटा दिखता है, लगता है हाँ कर लेंगे, वो जो मिलेगा वो भी तो बहुत बड़ा होगा, तो वो बड़ा मोटिवेशन सामने दिखते रहता है, तो आप उसके लिए फिर ये बहुत छोटा लगता है कि हाँ ठीक है हम आराम से कर लेंगे इसको, तो आप फिर पढ़ाई को नहीं देखते हो। अगर इसके आगे और कुछ करने के लिए और भी करना पड़े तो फिर आप क्या इम्पैक्ट डाल पाओगे, कितने लोगों का लाइफ इम्प्रूव कर पाओगे, वो बड़ा मोटिवेशन रहता है बजाय कि और मेहनत करना पड़ेगा। और हाँ ये चीज़ और मोटिवेट करता है कि खूब मेहनत करना पड़ेगा, तो वो आप जो चैलेंजेस है वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है बजाय कि अवरोध। तैयारी कोन हिसाब से कर रहल छलिए पढ़ाई के, की प्रारूप छलै ओकर, की स्ट्रक्चर की छलै, फॉर्मेट की छलै, कते घंटा तैयारी, कारण एहि दुआरे जे अहाँ सभक जे आईआईटी के जे दिनचर्या रहैए, जे एक्टिविटीज रहैए ओ एकटा अनुशासित रहै छै, तऽ ताहिके बाद आईआईटी से जे यूपीएससी दिस अगर अहाँ सब अपना आपके मोड़ै छियै तऽ फिर ओहिमे दुनूमे चेंजेस कतेक आबै छै और जे फॉर्मेट छै पढ़ाई के की ओ बदलै छै या फिर जे हिसाब से अहाँ सब आईआईटी के तैयारी करै छियै या ओहिमे पढ़ाई होइ छै तेहने अहाँ सब ओकरा जे छै से कैरी फॉरवर्ड कर दै छियै चीज़ के। जी मेरे समझ से अगर आप देखो तो आईआईटी में जब आप पढ़ाई करते थे तो आप
फार्मूला और टेक्नोलॉजी को एक्चुअल एप्लीकेशन में, सामान में कैसे कुछ अच्छा बना दे, कैसे कुछ चीज़ जो मोर सिंपल बना दे, तो वो भी आप देखो तो बहुत साइंटिफिक था। अब यहाँ पे आप ऐसे ही कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसे अच्छा कर दे, तो उसके लिए आपको लोगों का प्रॉब्लम जानना पड़ेगा, डेटा जानना पड़ेगा, सब लोगों से जाकर के बात करना पड़ेगा, तो ये भी बहुत साइंटिफिक है। तो ऐसे तो दोनों सेम है। और जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि पढ़ाई का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो जी मेरी समझ से वो लोग पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 4-5 घंटे की मेहनत से ही निकाल लेते हैं, हमको 10-12 घंटे रोज़ पढ़ना पड़ा, तो ये भी अलग अलग है। और सिंस आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो, और मेरे पास आजकल काफ़ी मैसेज आ रहा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्या हिंदी से या अलग इंग्लिश छोड़ करके अलग लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, तो मेरी समझ से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम मटेरियल जुड़ा पाएँ पढ़ने के लिए, तो लैंग्वेज का यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। बहुत सारे लोग तमिल में, तेलुगु में, तो काफ़ी अच्छा होगा कि हमारी तरफ से लोग हिंदी में या इंग्लिश में आगे आएँ। जी मैथिली ऑप्शनल में कुछ लोग काफ़ी अच्छा स्कोर भी किए 300+, तो जी ये तो काफ़ी मोटिवेशनल होगा लोगों के लिए कि अपना ही लैंग्वेज लेकर के आगे आएँ। जी बिल्कुल। तो एक चीज़ और हमरा जानबाक है जे कोन इंस्टीट्यूट से जे छै से अहाँके ई जुड़ाव रहलै, या फिर अगर इंटरनेट जे छै से कतेक उपयोगी सिद्ध भऽ सकै छै, और केना इंटरनेट के इस्तेमाल कयल जाए? जी जब हम तैयारी में आए थे तो उस समय कोरोना पीरियड नहीं था और सब कुछ ऑफलाइन में था। शायद कोरोना पीरियड में तैयारी शुरू किए होते तो हम भी नेट से आप जो बोल रहे हो वैसे शुरू किए होते। पहले हम बहुत बायस थे ऑफलाइन के लिए, तो जी हाँ, हम कोचिंग लिए थे करोल बाग में, बाजीराम में। बट पर्सनली फिर लेट से फील हुआ कि कोचिंग का पढ़ाई थोड़ा अलग होता है और यूपीएससी कुछ अलग। तो सिलेबस और क्वेश्चन देख करके खुद से भी, और क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है जी पिछले साल के क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत बार देखोगे कि ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है और अभी भी हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। तो फिर वैसे में कड़ी मेहनत के बाद भी आप 10-10 घंटे पढ़ के भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, जैसे मेरा पहली अटैम्प्ट में नहीं हुआ। तो दोनों चीज़ें, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा और आपको यूपीएससी का सिलेबस देख करके और करंट अफेयर्स के साथ अपना प्रिपरेशन आपको काफ़ी डायनामिक रखना पड़ेगा। जहाँ तक बात ऑनलाइन का है, तो पिछले 1 साल में रिवोल्यूशनरी चेंज आया है जैसा कि हमको लगता है, और अब मेरा भी पूरा प्रिपरेशन पिछले 1 साल से सब कुछ ऑनलाइन ही रहा। एवर नोट पे नोट बनाना, ऑनलाइन वीडियोस जा कर के देखना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना, जो पहले लगता था इम्पॉसिबल, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना, वहाँ से नोट्स बनाना। तो मेरी समझ से ऑनलाइन आने से ईजी काफ़ी हो गया है, और शायद थोड़ी से और चेंज के बाद बच्चों को अपनी तरफ से भी दिल्ली आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो जी ऑनलाइन अब काफ़ी अच्छा हो गया है, नए नए प्लेटफॉर्म आने से अब काफ़ी हेल्पफुल हो गया है। पढ़ाई कोन हिसाब से कयल जाए? मान लिअ चूँकि जे जगह से अपना सब आबै छै, ठीक छै, अहाँ IITian छी, अहाँके IIT बैकग्राउंड रहल है, लेकिन जे बच्चा के अहाँके पिताजी सन जे मार्गदर्शक नहीं हेथिन, जे मान लिअ सामान्य घर से बच्चा सब छै, और वो अगर सोचे छै कि ओकरा यूपीएससी में एबाक है, बीपीएससी में एबाक है, या फिर अलग अलग जे पीसीएस सर्विसेज छै ताहिमे अगर ओकरा एबाक छै, तो ओकर तैयारी के शुरुआत केना होय? वो कोन हिसाब से जे छै तैयारी के शुरुआत करे? ई एहि दुआरे कहि रहल छी चूँकि अहाँ संगे मल्टीनेशनल कंपनी के, अलग अलग कंपनी के सब एक्सपीरियंस है। IIT रुड़की जकरा वाटर पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ छै, बहुत एक्सपर्टाइज ओकरा छै, पानि और बाढ़ि ताढ़ि से संबंधित, नदी पर खास के कही जे बहुत ज़बरदस्त पकड़ छै, तो कोन हिसाब से वो तैयारी शुरू करे, और केना अपना आपके जे छै सिविलाइज्ड वे में ओहि मतलब जतऽ तक वो कम्पीट करते हो कंपटीशन के, तो केना ओकरा लऽ कऽ आगाँ बढ़े? जी सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हमको जो करना है वो क्यों करना है। सबसे पहले तो जी खुद का मोटिवेशन आना चाहिए सबसे पहले। दूसरा देखना चाहिए कि क्वेश्चन जो है यूपीएससी किस पार्ट से पूछ रही है। जी वो करंट अफेयर्स का पार्ट बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा है। कभी कभी जैसे कि सिलेबस के पार्ट में हिस्ट्री में, स्पेशली मेडाइवल हिस्ट्री हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, यूपीएससी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछती है। वर्ल्ड हिस्ट्री पे यूपीएससी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रही पिछले 2-3 साल से। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिपरेशन भी चेंज हो जाना चाहिए, और मेरी समझ से स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। पर प्रिपरेशन कभी भी पार्ट में तोड़ना नहीं चाहिए। मेरी समझ से हमेशा मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, बट प्रीलिम्स के लिए जैसे कि आप ढेर सारा टेस्ट सीरीज लगाते हो, तो वो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी है। मेंस के लिए आप ढेर सारे आंसर लिखते हो, आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, समाज में क्या हो रहा है वो जानते हो, एक्चुअल लोगों से बात करते हो, आपको पता चलता है, वो आप आंसर में फिर लेकर के आते हो। तो मेंस के लिए वो चाहिए। आप जो 10-10 घंटे बैठते हो वो मेंस में इंप्रूव करेगा। और जब आप खुद को जानते हो, आप अपना पर्सनालिटी इंप्रूव करते हो, आप अपना पीछे का वर्क एक्सपीरियंस, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, अपने कल्चर को जब आप शो करते हो, तो वो आपका इंटरव्यू का पर्सनालिटी इंप्रूव करता है। तो ये पूरा मिला करके यूपीएससी आपके हर ज़िंदगी के हर पहलू को जांचती है, और मेरी समझ से अच्छी तरीके से समझ करके सबसे पहले प्रिपरेशन करना चाहिए। शुरुआत करने से पहले एक
स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। मेरा सजेशन होगा कि पिछले साल के जो टॉपर्स हैं रैंक 1 2 3 उनका ब्लॉग्स विजिट करना चाहिए, यूट्यूब देखना चाहिए, क्या चैलेंजेज आए, क्या करके क्या एनसीईआरटी पहले पढ़ के आए। उसके बाद किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, हर किसी को अपना अपना खुद का स्ट्रैटेजी लेकर के आना चाहिए। हर किसी का इंडिविजुअलिटी बिल्कुल अलग है। जैसे कि हमको एनसीईआरटी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम काफ़ी टेक्निकल थे, बट कुछ लोगों को बिल्कुल पढ़ना चाहिए। तो किसी एक का तरीका आंख बंद करके नहीं फॉलो करना चाहिए और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे जी बिल्कुल उसके बेसिस पे तैयारी करना चाहिए। मतलब मल्टीपल डायमेंशनल में जे छै डायमेंशन में अपना आपके अहाँके रेडी राखब, मतलब 360 फ्लेक्सिबिलिटी में। और ओहिके बाद एकटा चीज और, अगर अहाँके देखियौ यूपीएससी अहाँ निकालि लेलहुँ, कैडर केना भेटतै ओ अहाँके नहि पता अइ, भऽ सकै छै कतहु कोनो कैडरमे अहाँके भेज देल जायत, तऽ ओहि जे कैडरमे रहबै तऽ फेर अहाँके रिस्पॉन्सिबिलिटी भऽ जाइए जाहि जगह पर अहाँ सर्व करै छियै अपना आपके, तऽ ओहिठुनका जे बात व्यवस्था छै तकर जे लॉ एंड ऑर्डर छै ओकरा मेंटेन केनाइ या ओहिठुनका लोक और पुलिसिंगके बीचमे एकटा तारतम्यता बैसेनाइ। लेकिन फेर इएह अभिनव जखन मिथिलामे जाइ छथि, मुजफ्फरपुरमे जाकऽ अपना घर पर जाइ छथि, तखन हिनकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होइत छनि और की मतलब अबैवला समयमे केना देख सकै छथिन ओहि सब चीज़के? जी, घर पे भी अब यूपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो जैसे आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में है कि आप मौका देंगे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी बात करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हम कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे कि वो लोग गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके और एंटरप्रेन्योरशिप में आ पाएँ, खुद का कंपनी खोल पाएँ, जॉब खुद ढूंढने की बजाय जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बन पाएँ। जी बिल्कुल। और यूपीएससी के थ्रू अब अगर जैसे आईपीएस मिलेगा तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन जाए, हम उससे बिल्कुल अलग ना हो, लोगों से जाकर के मिले और मेरा ये मोटिवेशन हमेशा बना रहे, हम उनका परेशानी जाने और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, चाहे वो मेरे एरिया में हो या फिर मुजफ्फरपुर में हो या मिथिला रीजन में हो। जी अंतिम में इंस्पिरेशन के रहला अहाँके और किया लागल जे नहीं हमरा ई सर्विस में अयबाक चाही, जखन कि अहाँ बढ़िया कऽ रहल छलहुँ हैं? मतलब ई पुछले सवालके हम पुनः जे छै से एक बेर पुनरावृत्त कऽ रहल छी, खास कऽ जे अहाँके इंस्पिरेशन जतऽसँ भेटल जे ई सर्विसमे आबैके, तिनका विषयमे किछु जानऽ चाहब। जी, सबसे पहले तो एक ऐसा फैमिली में हम हैं जहाँ पे काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। पापा जो है वो हाई स्कूल के शिक्षक थे, ईमानदारी से जाकर के पढ़ाना, रोज़ सुबह उनको बचपन से ही देखना, सुबह सुबह 6 बजे उठ करके जाना और कभी नियम चाहे घर में कुछ भी हो कुछ नहीं करना, अपने बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। इसी तरीके से अंकल भी, जिनका अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर डेथ हो गया, ऑनेस्टली बैंक मैनेजर रह करके रिटायर किए और ये लोग हमेशा बोलते रहते थे कि बेटा एक बड़ा काम करो, खुद भला करना बस सही नहीं है। अच्छा पैसा कमा करके अच्छा सैलरी लेने के बाद जब पापा ही बोले कि नहीं बेटा हमको तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए, तो फिर पैसे का आप क्या ही करोगे आप अच्छा सैलरी लेकर के जब आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और यूपीएससी के थ्रू सरकार सिंस सबसे बड़ी एनजीओ आप बोल लो, जो सरकार सबसे ज़्यादा लोगों का भला करती है, तो यहाँ आपको मौका मिलता है कि आप सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोगों के साथ जा सकते हो, साथ साथ आप अपना पर्सनालिटी अपना खुद का भी डेवलपमेंट कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप देखो एक तरीके से तो यूपीएससी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर आप इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो यही सिंगल रास्ता था मेरी समझ से मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँके समय देबाक लेल और अहाँके उज्जवल भविष्य के कामना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप लोग को भी धन्यवाद मैथिली के लिए इतना प्रमोट करने के लिए भी। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तऽ छला है अभिनव सिंह और कहबे कलन है जे हमरा सबके हर दिशा में जे छै से अपना आपके तैयार करबाक चाही और हर दिशा में हम सब जो तैयार होइ छी, एक परिवार में बहुत रास बच्चा छै तऽ अगर सब बच्चा यूपीएससी बीपीएससी में चलि जेतै तऽ फिर व्यवसाय के करतै, कारण देश जे छै ओकर जीडीपी जे टिकल छै या तो कृषि पर टिकल छै या फिर वो व्यवसाय पर टिकल छै। अगर कृषि और व्यवसाय सही से काज करतै तखने जे छै से चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर होय या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होय ओकरो सबके काज करैमे नीक लगतै, कारण वो समाज तत्ते काल तक खुशहाल नहीं रह सकैया जते काल तक ओकर पेट में दाना नहीं रहे। ताहि दुआरे सब क्षेत्र में हमरा सब जाए अपना आपके हर तरह से तैयार करी और एकटा सुंदर समाज बनेबा में जे छै से हमरा सब अपना आपके ओहिमे समर्पित करी। आजुक अंक में एतबे। अगिला अंक में फेर कोनो एहने जे सफलतम व्यक्ति छथि तिनका संगे बैसै छी और हुनकर जे थॉट प्रोसेस छनि, हुनकर जे जर्नी छनि तकरा हमरा सब लऽ कऽ अबैत छी। ताधरि के लेल अपने सबसे एतहिए विदा लेब और भेटै छी फेर अगिला दोसर वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।